एंड और वो जो कि परमानेंट नहीं है, which are actually conformation dependent. कॉन्फर्मेशन डिपेंडेंट, क्लियर? मतलब हम लोग इसे कॉन्फर्मेशन इंडिपेंडेंट एंड कॉन्फर्मेशन डिपेंडेंट में क्लासिफाई करना चाह रहा हूं मैं इसे। ठीक है, यहाँ पे इसको आप इक्विवेलेंट करिए, कॉन्फर्मेशन इंडिपेंडेंट। कॉन्फर्मेशन इंडिपेंडेंट। तो पहला सबसे बेसिक सी प्रॉपर्टी है वो है मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट इज कॉन्फर्मेशन इंडिपेंडेंट, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, देन आई कैन से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ तक सही है? Yes, sir. ओके, देन आई कैन से योर लॉग पी वैल्यू। ठीक है बेटा, ये एक्चुअली मैं इसलिए लॉग पी अभी आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मैं सिंपल बोलूँ, दिस इज नथिंग बट पार्टीशन कोएफिशिएंट। पार्टीशन कोएफिशिएंट, फिर मोलर रिफ्रैक्टिविटी, मोलर रिफ्रैक्टिविटी। यहाँ तक सही है? Yes, sir. ठीक है, ETC मतलब मैंने तो मोटा मोटा बता दिया। अब कॉन्फर्मेशन डिपेंडेंट में आई कैन से सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इजंट इट? क्योंकि सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया डिफरेंट है देन दैट ऑफ इसका सरफेस एरिया। Yes, sir. ठीक है, देन आई कैन से शेप। यहाँ पे शेप इज, आप कह सकते हो शेप इज, यहाँ पे शेप क्या है? इट इज नथिंग बट, अगर मैं बोलूँ सिस कॉन्फर्मेशन में है और यहाँ पे ये ट्रांस कॉन्फर्मेशन में है, तो शेप इज ऑल्सो लाइक गोइंग टू मैटर अ लॉट। एम आई क्लियर? Yes, sir. एंड जो सबसे ज्यादा कॉन्फर्मेशन डिपेंडेंट होते हैं वो होते हैं हमारे वीक फोर्सेस। वीक फोर्सेस, ठीक है, मतलब अगर इफ दीज टू ग्रुप्स आर somehow if they are interacting with each other, then that interaction is not possible when they are in this conformation। ठीक है, तो we are going to term them a particular type of molecular property, but यहाँ पे हम लोगों को एक ओवर की सरफेस एरिया से वीक मोलिकुलर प्रॉपर्टीज होती है, जो कि टेम्परेचर अगर वेरी हो रहा है तो मे बी माई मॉलिक्यूल इज गोइंग टू be stable at a different conformation, and if my temperature is actually not very high, so it will be having a different conformation, isn't it? It means molecule can behave differently at two different temperature ranges। इस एक स्टेटमेंट से are you all convinced or not? Yes, sir. ठीक है, and when I am saying temperature, when temperature is increasing, the conformation is changing। as a result of which the thermodynamic parameters, कैसे thermodynamic parameters? These are instantaneous thermodynamic parameter, मतलब एक particular conformation की energy will also vary
because conformation is having a different shape and different surface area, so it will be having a different chance to interact with the environment. Okay, as a result of which the parameters which we use to term as the reaction coordinates or whatever else, they are going to change. Clear? यहाँ तक clear है? Yes, sir. ठीक है. Based on these two पैरामीटर्स या फिर प्रॉपर्टीज हम लोग अपने मॉलिक्यूल को वी कैन डिस्क्राइब आवर मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ अ डिस्क्रिप्टर. ठीक है, मीन्स कोई भी इफ आई एम सेइंग एनी प्रॉपर्टी या फिर एनी लाइक फंक्शन विच इज डन बाय अ मॉलिक्यूल. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसको बेटा रखना मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी is nothing but it's a function of where E is descriptors. Clear? Am I clear till this point? It means मेरे जो ये जो पैरामीटर्स जो मैंने यहाँ बताया है, प्रॉपर्टीज बताई, मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज बताई, दे कैन बी, जो मैंने बोला, डिपेंडेंट एंड इनडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो आई कैन क्लासिफाई देम इनटू इंडिपेंडेंट, independent parameter, and dependent parameter. ठीक है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स. तो इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स क्या हो गए? These are your independent parameters जो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. they can be calculated theoretically, and dependent parameters we can calculate them theoretically on the basis of your basis of independent parameters or it can be explicitly determined. ठीक है, इसको अगर मैं are you getting my point? If I want, Yes, sir. If I want you to, weight of car will be dependent on the mass of the car, the engine power, isn't it? So power of an engine can be determined experimentally and theoretically, but basically हम लोग इंजन को कभी भी आइडियल कंडीशन में हम लोग उसे रन नहीं करवा पाते, तो हम लोग हमेशा उसका एक थ्योरेटिकल कैलकुलेशन करते हैं. ठीक है, कि हमारा इंजन इतने देर तक चला तो इट कंज्यूम दिस मच ऑफ पेट्रोल, और इसी रफ्तार से अगर वो कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा तो इट विल कंज्यूम दिस मच ऑफ पेट्रोल. बट क्या हम लोगों को कांस्टेंट वेलोसिटी में चलाने का मौका मिलता है रोड में? कभी ऐसा नहीं ना. मीन्स देर आर सर्टेन अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स विच आर गोइंग टू डिसाइड द स्पीड ऑफ योर व्हीकल. लाइक सामने वाली गाड़ी किस स्पीड से चल रही है, आपकी सड़क कितनी चौड़ी है. दिस इज समथिंग विच इज नॉट देयर इन द कॉन्फर्मेशन ऑफ योर कार. ये कार के इंजन से इसका कोई लेना देना नहीं है ना? कोई लेना देना नहीं है ना इसका? No, sir. है ना? ठीक उसी तरीके से एक होता है लाइक एक पैरामीटर जिसे हम लोग बोलते हैं दे आर इंडिकेटर्स.
इंडिकेटर्स। तो अब अगर मैं बोलूं कि हम लोग किसी भी प्रॉपर्टी को, किसी भी चीज को हम लोग डे टू डे लाइफ में अगर उसका एक्चुअल पिक्चर हम लोगों को निकालना हो, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो कई सारे डिस्क्रिप्टर्स एंड कई सारे इंडिकेटर्स के साथ हम लोग उसे जज कर सकते हैं। ठीक है, लाइक एक चीज ये भी फैक्टर है आपका कि सामने वाली कार ने अगर रेड लाइट लगा रखी है, ब्रेक लगाए हुए हैं, तो आप उस कार को ओवरसीट नहीं कर सकते, इजंट इट? जबकि आपकी कार जो है वो 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागने का की पावर रखती है, लेकिन सामने वाली कार जो है उसकी स्पीड आपको नहीं भी मालूम है, तब भी आपको उसका इंडिकेटर दिखाई देता है और आप उस इंडिकेटर के बेसिस पे अपनी कार रोक लेते हो। हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो इंडिकेटर्स कैन बी डिनोटेड बाय ओनली टू वैल्यूज। हम लोग कह सकते हैं इट इज यस और नो। ठीक है, अब हम लोग मॉलिक्यूलर मॉडलिंग की बात कर रहे हैं, कार से थोड़ा बाहर आ जाएं। तो अब हम लोगों के पास क्या है, वी आर हैविंग अ वेरी लार्ज मॉलिक्यूल। हमारे पास एक बहुत बड़ा डेटा सेट है मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, उस डेटा सेट्स की सपोज इफ आई एम नॉट, बिकॉज वी आर हैविंग अ वेरी बिग मॉलिक्यूलर स्पेस, हम लोगों के पास बहुत मॉलिक्यूल्स नोन है ना, लाइक एरोमेटिक, लाइक नॉन एरोमेटिक, एलिफेटिक। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पॉलीसाइक्लिक, बहुत सारे इस तरीके के हम लोगों के पास स्ट्रक्चर्स नोन हैं जो हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, इजंट इट? आप लोगों ने इतना तो पता है ना? Yes, sir. ओके, तो अब अगर सपोज हम लोग एक कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं, वी विल नॉट बी, सपोज मैं मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी की बात नहीं करता हूँ, मैं एक ऐसी प्रॉपर्टी की बात करूँ जो हमारे यूज का हो, तो हम लोग उसको एनालाइज कर, सबसे बड़ा जो इसका एप्लीकेशन है, इट इज इन ड्रग डिजाइनिंग। ड्रग डिजाइनिंग, ठीक है, तो ड्रग डिजाइनिंग में हम लोग, अगर मैं बोलूं, तो आप लोगों ने एक वर्ड अभी तक सुना है, QSAR? No, sir. ओके, तो हम लोग पहले QSAR, ड्रग डिजाइनिंग से पहले हम लोग पहले ये देखें व्हाट इज QSAMR। इट इज क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशंस। ठीक है, लाइकवाइज हम लोग बोल सकते हैं QSPR, विच इज क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी रिलेशनशिप। QSTR, quantitative structure toxicity relationship। ये तीनों टर्म्स लगभग लगभग सेम है। Yes, sir. ठीक है, एंड व्हाट इज QSAR? क्वांटिटेटिव वर्ड का क्या मतलब होता है बेटा? हम लोग Sir, जो क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटी डिसाइड करे। हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस भी करते हैं एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी करते हैं। इसका मतलब इन क्वांटिटेटिव वी शुड बी हैविंग नंबर्स, हम लोगों के पास जो रिजल्ट्स होने चाहिए, रिजल्ट शुड बी इन नंबर्स। ठीक है, वहीं पे हम लोग क्वालिटेटिव में क्या करते हैं, क्वालिटेटिव में हम लोग अगर आपका 2,4-DNP का येलो प्रेसिपिटेट बन जाता है, तो इसका मतलब एल्डिहाइड प्रेजेंट है। हम लोग ये नहीं बताते कितना एल्डिहाइड प्रेजेंट है, हम लोग ये बताते हैं एल्डिहाइड ग्रुप इज प्रेजेंट। FeCl3 टेस्ट अगर पॉजिटिव आया तो वी विल बी सेइंग दैट इट इज हैविंग फिनोलिक ग्रुप, isn't it? तो हम लोग वो क्या है, दैट इज क्वालिटेटिव टेस्ट। We are not going to quantify how much phenol is there or how much aldehyde is there. Clear? यस सर। Yes, तो sir. आप लोगों को यहाँ पे एक चीज तो क्लियरली पता चल रही है, जो इंडिकेटर पैरामीटर्स होते हैं दे आर एक्चुअली क्वालिटेटिव, जो हम लोग अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे
या फिर अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम लोग उन्हें इनकॉर्पोरेट करते हैं इन ऑर्डर टू मेक आवर रिजल्ट मोर एंड मोर प्रिसाइज। क्लियर? थोड़ा सा मैं इंडिकेटर पे अभी इसलिए कूदा हूं क्योंकि आपको क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव के बीच में फर्क पता चला कि क्वालिटेटिव में यस एंड नो का आंसर होता है। ठीक है, वी डोंट यूज टू डील द रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। हम लोग ये नहीं बोलते कि एल्डिहाइड इज प्रेजेंट एंड इन दिस मच ऑफ मोलर रेशियो, हम लोग नहीं बताते ये। हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप में बी प्रेजेंट। ठीक है, तो यस और नो। ठीक है, यस सर। ठीक। तो QSAR में हम लोग क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप करते हैं। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दीज थ्री टर्म्स वी फर्स्ट हैव टू एनालाइज और अंडरस्टैंड व्हाट इज SAR। मींस स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। ठीक है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो चलो हम लोग कुछ एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं। Let's say it is 2 minutes. It is having this. बेटा एक बार डाइक्लोफेनेक का स्ट्रक्चर देख लीजिए आप लोग नेट पे। देखा? It is not at para position, but it is there in the ortho position. Sorry. यस सर। तो कोई नहीं, मेरे को वैसे भी मुझे पैरा भी बनाना था। ठीक है, ये आपका एक ड्रग है विच इज डाइक्लोफेनेक। ठीक है, एंड देयर इज अनदर ड्रग which is सर फर्स्ट वाली क्या है? हाँ फर्स्ट वाली जो ड्रग है बेटा वो ड्रग नहीं है, वो आप कह सकते हो इट्स पैरा डाइक्लोफेनेक। वो उसकी Okay, इफेक्टिविटी उतनी नहीं है जितनी डाइक्लोफेनेक की है। दिस इज एसिलोफेनेक। ठीक है, एसिलोफेनेक। ठीक, और एक ड्रग है विच इज दिस इज आइब्रूफिन। This is ibufenic। ठीक, यहाँ तक सही है। और एक ड्रग और है जो आप लोग शायद सब जानते हो। ठीक, ये इतने स्ट्रक्चर्स ध्यान में हैं अभी? Yes, सबने बना लिए? यस सर। ठीक है। अब अगर मैं इनको कोरिलेट करना चाहता हूँ, लाइक आई वांट टू एनालाइज कि और इसमें से ये इट्स अ वेरी गुड ड्रग, दिस इज आल्सो वेरी गुड ड्रग, दिस इज आल्सो वेरी गुड ड्रग, दिस इज आल्सो अ वेरी गुड ड्रग, हम लोग बहुत कॉमनली यूज करते हैं। लेकिन अगर मैं इफेक्टिविटी बोलूँ तो एस्प्रिन से ज़्यादा इफेक्टिव
आइबुप्रोफेनिक है, ठीक है, और उससे ये है, ठीक। तो हम लोग पहले 1 2 3 then 4 and let's say this is 5, ठीक है, and this is something which is in between 3 and like कहीं ना कहीं 3 5 and 4 के बीच की कोई वैल्यू है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं दिस इज x, ठीक है, which is between 3 and 5, ठीक है। नाउ अब मुझे यहाँ पे सबसे बड़ी चीज क्या दिखाई दे रही है, इन एवरी ऑफ दीज मॉलिक्यूल वी आर हैविंग कार्बोक्सिलिक एसिड कॉमन, सब में दिखाई दे रहा है? Yes, sir. ओके, what else is common? We are having a aryl group which is common, ठीक है, यहाँ तक ठीक है? Yes, sir. ओके, अब अगर मैं इबुफेनिक और आइब्रूफेन को कंपेयर करवाऊं, तो इबुफेनिक एंड आइब्रूफेन में सिर्फ एक ही ऐसा डिफरेंस है विच इज नॉट देयर इन इबुफेनिक बट इट इज देयर इन आइब्रूफेन। वो कोई बता सकता है क्या है? Alkyl group. एल्काइल ग्रुप, ठीक है, दिस CH3, ठीक। तो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या देखा, मैंने एक चीज और देखी कि एराइल ग्रुप के साथ मैं एक हाइड्रोफोबिक ग्रुप, हाइड्रोफोबिक ग्रुप मैंने डाला हुआ है। यहाँ पे क्या है, एराइल ग्रुप के साथ देयर इज एन एसाइल ग्रुप व्हिच इज नॉट वेरी हाइड्रोफोबिक इन नेचर, इट इज नॉट वेरी हाइड्रोफोबिक इन नेचर, है ना। और इधर इधर अगर मैं बोलूं तो एराइल ग्रुप के साथ वी आर हैविंग ए हाइड्रोफोबिक स्कोफोल्ड है, बाकी सब में है। Yes, sir. है ना। तो मैं अगर मैं चाहूं तो मैं इनको किसी तरीके से आई कैन कोरिलेट विथ ईच अदर। मैं इसको बोल सकता हूँ दिस इज हाइड्रोफोबिक ग्रुप, हाइड्रो लाइक हाइड्रोफोबिक ग्रुप, ठीक है, दिस इज आल्सो हाइड्रोफोबिक ग्रुप, दिस इज आल्सो हाइड्रोफोबिक ग्रुप। एंड कहा जाए तो CH2 भी हाइड्रोफोबिक सेंटर ही है, लेकिन हम लोगों को उतना ज्यादा उसका इफेक्ट नहीं दिखाई देता। लेकिन बेस्ड ऑन दिस मिथाइल चेंज आई एम गोइंग टू सी अ डिमार्केबल चेंज इन द एक्टिविटी ऑफ आइबुप्रोफेन ओवर आइबुफेनिक, ठीक है। तो विच मीन्स लाइक देयर आर पैरामीटर्स, या फिर कोई ना कोई ऐसा पैरामीटर होगा जिसके बेसिस पे हम लोग ये कह सकते हैं कि माय मॉलिक्यूल इज एक्टिव और इनएक्टिव, और हाउ आई कैन एनहांस द एक्टिविटी, ठीक है। इफ आई एम एनहांसिंग द हाइड्रोफोबिसिटी अटैच्ड विद द एरोमेटिक रिंग, माय इफेक्टिविटी ऑफ माय ड्रग इज बिकमिंग मोर एंड मोर enhanced. And when I am increasing the distance of acid group from the aryl group, I am again seeing the activity is enhancing, isn't it? जब एस्प्रिन में था, Yes, sir. एस्प्रिन में कार्बोक्सिलिक एसिड इज डायरेक्टली अटैच्ड, and when one carbon is incorporated in between aryl group and acid group, so activity of my ibufenic is more than that of aspirin, clear. But due to the high reactivity of ibufenic, इसकी वजह से हम लोगों को लीवर टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है, Yes, sir. ठीक है, लीवर टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है। लेकिन जैसे ही आइब्रूफेन मतलब मिथाइल ग्रुप मैंने इनकॉर्पोरेट किया, तो लीवर टॉक्सिसिटी जो थी वो थोड़ी सी कम हो गई।
ठीक है। और जब मैंने डाइक्लोफेनेक की बात करी तो डाइक्लोफेनेक हमारी बॉडी में 4 से हमारी बॉडी में इट यूज टू स्टे फॉर 4 to 5 आवर्स। उसके बाद ये हमारी बॉडी से रिलीज होने लगता है। ठीक, तो इट मीन्स मैंने इस एसिड, देखो एसिड ग्रुप, दिस ग्रुप कैन इजीली गेट हाइड्रोलाइज इन द सिस्टम। तो as a result of which acylophenate is nothing but it is a derivative of diclofenac which will be having a slow release in our body। ठीक है, जिसकी वजह से हम लोगों को 8 से 11 घंटे का रेसिडेंस टाइम मिलता है। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Which means that structure of a molecule affects the एक्टिविटी हमारी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होती है। लेकिन साथ ही साथ मेरे को क्या है, एक्टिविटी अफेक्ट द एक्टिविटी एंड टॉक्सिसिटी बोथ। ठीक है, और कहीं ना कहीं आई कैन से प्रॉपर्टी ऑल्सो। ठीक, क्योंकि प्रॉपर्टी जो हम लोगों को मॉलिक्यूल में जो प्रॉपर्टी हम लोगों को दिखाई देती है, जैसे कुछ दवाइयाँ आपको दिखती हैं टैबलेट फॉर्म में, कुछ दिखाई देती हैं कैप्सूल फॉर्म में, कुछ दिखाई देती हैं सिरप फॉर्म में, होती हैं कि नहीं होती हैं? Yes, sir. है ना? Yes, sir. तो इसका मतलब जो कैप्सूल फॉर्म में है उसकी सॉल्युबिलिटी मे बी उसकी स्टेबिलिटी डिफरेंट होगी, और जो मेरे टैबलेट फॉर्म में है उसकी जो स्टेबिलिटी जो होगी वो कैप्सूल फॉर्म में जो ड्रग है उससे ज़्यादा होगी, वो लाइट सेंसिटिव कम है। समझ में आया? मीन्स एक्टिविटी, टॉक्सिसिटी एंड प्रॉपर्टी, these three things are always there when we are making a molecule which is of some use। ठीक है, और ऐसा नहीं है बेटा ये सिर्फ ड्रग के केस में। सपोज अगर मुझे ये बनाना है, आई वांट टू मेक अ मटेरियल, अ मॉलिक्यूल which is capable of transmitting light from one source to the other source, like which a material which can be used in your mobile screens। ठीक है, तो मोबाइल स्क्रीन में जो हम लोग मटेरियल यूज करते हैं, इट इज हैविंग अ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो वी कैन एनालाइज लाइक विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल विल हैव प्रॉपर्टी टू ट्रांसमिट माय लाइट टू द बेस्ट ऑफ इट्स एफिशिएंसी। Clear? Are you getting my point? Are you getting this very simple scenario that structure of a molecule on small changes in the structure of the molecule, the property and their activity changes, and we can correlate the change in the property of two molecules which are differing in their structure slightly। ये स्टेटमेंट क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, विच मीन्स जो मैंने अभी आपको एक ये बताया था, ऊपर जो इक्वेशन दिखाई थी, विच इज लाइक योर मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी इज नथिंग बट फंक्शन ऑफ डिस्क्रिप्टर्स। ठीक है, तो आई कैन हैव डिफरेंट, लाइक सपोज दिस इज माय मॉलिक्यूल 1 एंड उसकी मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी, मॉलिक्यूल 2 उसकी मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी, मॉलिक्यूलर 3 उसकी मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी, मॉलिक्यूल n और उसकी मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी। तो आई कैन से इट विल बी हैविंग सम डिस्क्रिप्टर्स, it will also have some descriptors, one, T1N, नहीं? Yes, sir. है ना? तो
मैं कह सकता हूं कि दिस इज अ प्रॉपर्टी विच इज एक्चुअली डिपेंडेंट and this is something, these descriptors are independent. So I can have, if I am having like a equation, मेरे पास एक इक्वेशन आ जाए जिसमें मैं क्या करूं, मेरे पास डिस्क्रिप्टर हो, मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी हो, और मैं उनके बीच में इफ आई एम एबल टू गेट अ स्ट्रेट लाइन, अगर मुझे स्ट्रेट लाइन मिलता है या फिर कोई भी फैशन में मुझे चेंजेस मिलते हैं, ठीक है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख दे रहा हूँ, ठीक है, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनके डिस्क्रिप्टर्स, ऑब्वियसली वी कैन हैव n नंबर ऑफ डिस्क्रिप्टर्स, वी कैन हैव like we cannot plot n number of descriptors in a single graph. So in order to make that mathematical calculation simpler, what we used to do, we used to do quantitative structure and structure activity relationship, property relationship and toxicity relationship. तो अगर मुझे straight line मिल गई, suppose I am having, ये मेरा MP1 है, this is MP2, this is MP3, and let's say I want to predict the activity of a molecule which is MPX. Clear? Isn't it? Yes, sir. ठीक है, तो what I will do, I will determine the descriptor of MPX molecule, and this MPX, after doing some graph strategies या फिर ग्राफिंग की जो हम लोगों की ट्रिक्स होती है, उन ट्रिक्स को यूज करके आई कैन से व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ MPX. दिस quantitative value, we can get that doing predictions. How we are doing predictions? थोड़ा सा आज ये क्वांटिटेटिव से यार, ठीक है, ये क्या है, फाइल लगाएंगे तो ये आएगा, हम लोगों को हर बार फॉर एस ए आर वी मस्ट डू एक्सपेरिमेंट, ठीक है, मतलब अगर मेरे पास मॉलिक्यूल ए है, बी है एंड सी है, और मेरे पास इनकी एक्टिविटीज हैं, एक्टिविटी है, और मुझे एक मॉलिक्यूल डी की एक्टिविटी प्रिडिक्ट करनी है अगर, तो आई कैन नॉट डू इट ऑन द बेसिस ऑफ एस ए आर. What I have to do, I have to use QSAR. Clear? Okay, sir. Okay, मतलब for developing SAR you must be having a minimum number of experimental sets. आपके पास एक experimental set होना चाहिए, उसमें आपको पता होना चाहिए कि आपके पैरामीटर्स किस फैशन में चेंज कर रहे हैं. You cannot do it by not doing anything. You have to at least have a certain number of molecules which are having a known activity. Clear? Okay, sir. पक्का? ये तो क्लियर हुआ ना कि we can determine these descriptor based on your theoretical process, जो आप लोग ऑप्टिमाइजेशन करते हो, thermodynamic parameters निकालते हो ना, we can determine it through with the help of these डिस्क्रिप्टर. हम लोग इसको कंप्यूटर के हेल्प से निकाले जा सकती है. लेकिन अगर मैं बोलूं कि बेटा डिटरमाइन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल आप कर रहे हो उसका मेल्टिंग पॉइंट निकालो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप पहले उसी तरीके के 10 या 15 मॉलिक्यूल्स ले लोगे, क्लियर,
और फिर उनके मेल्टिंग पॉइंट आप एक्सपेरिमेंटली निकाल लोगे, ठीक है। यानी पहले जब आपका SAR डेवलप कर रहे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वी यूज टू टेक, यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर प्रॉपर्टी ऑफ इंटरेस्ट। जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, दिस इज नथिंग बट डिपेंडेंट पैरामीटर। डन। और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5 लाइक n, एंड n इज सपोज 10। मैंने इनकी सबकी क्या कर ली, मैंने इनकी मेल्टिंग पॉइंट निकाल ली। मान लेते हैं कि हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट है इट इज आवर प्रॉपर्टी ऑफ इंटरेस्ट, मुझे मेल्टिंग पॉइंट डिटरमाइन करनी है, ठीक है, ऑफ अ अननोन मॉलिक्यूल जिसका सिर्फ स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है और आपके पास एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। तो आप क्या करोगे, यू विल गो थ्रू द लिटरेचर, यू विल find the structure which is similar to the structure of your interest, and then you will get the melting point data from the literature, you will make a table of that, ठीक है। और फिर उसके बाद जो स्ट्रक्चर जिनके आपके पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं उनकी आप क्या करोगे, यू विल डिटरमाइन देयर डिस्क्रिप्टर्स, थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्टर्स जो हम लोग निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ थ्योरी, ठीक है। पक्का यहां तक बेटा सबको क्लियर हो रहा है? Yes, sir. फाइन। ठीक, तो वी कैन गेट दीज पैरामीटर्स, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको पहली क्लास में मैंने क्या बोला था, व्हाट डज मॉडल मीन, मॉडल का मतलब क्या होता है, क्या मतलब होता है मॉडल का, योशिता? Yes, sir. क्या होता है बेटा Yes, मॉडल sir. का मतलब? Which is a representative of all the properties of data. Yeah. हाँ, Which includes all the properties हाँ विच, or of a data. ओके, It is a हाँ, it's a representative. representation of a data in a form of a mathematical, understandable mathematical expression, ठीक है। Yes, sir. ये सबसे मॉडल का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो क्या है, इट कैन बी एनी डेटा, ठीक है। व्हाट इज मॉडल, इट इज डेटा इंटरप्रिटेशन in form of a understandable mathematical expression, ठीक है। अंडरस्टैंडेबल का मतलब ये है कि अ मॉडल शुड बी कैपेबल ऑफ जस्टिफाइंग, इट शुड बी कैपेबल ऑफ जस्टिफिकेशन, लाइक जो हम लोगों ने SAR बोला, क्या वो SAR हम लोग सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, ठीक है। जस्टिफिकेशन, ठीक है। जस्टिफिकेशन मतलब जो मैं इसकी मेल्टिंग पॉइंट बोल रहा हूं, तो अगर मेरा मॉडल, जिनसे मैंने मॉडल बनाया है, अगर उन्हीं को ही अगर वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है तो मॉडल को मैं क्या बोलूंगा, मॉडल इज सेंसलेस। यहां तक क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। इट शुड ऑल्सो बी एबल टू वैलिडेशन चाहिए इसके पास। वैलिडेशन क्या का मतलब तो ये हुआ कि जो हम लोगों को इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी मिल रही थी, वेदर दैट इज ट्रू और नॉट, ठीक है। मीन सबसे ज्यादा एक्टिव मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा एक्टिव है भी या नहीं है। वैलिडेशन मतलब क्या मेरा मॉलिक्यूल जो प्रिडिक्शंस कर रहा है वो प्रिडिक्शंस मेरे एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज के आसपास हैं भी या नहीं है, और अगर हैं तो वो एरर्स जो आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं,
ठीक है, और क्या हम लोग उन एरर्स को यूज कर सकते हैं फॉर मेकिंग माय डेटा? तो वैलिडेशन का मतलब क्या होता है? वैलिडेशन इज नथिंग बट जस्टिफिकेशन प्लस एरर रेक्टिफिकेशन। ठीक है, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मॉडल का, इट इज माय मॉडल शुड बी एबल फॉर प्रिडिक्शंस, वो प्रिडिक्ट कर पाए। ठीक है, ये समझ में आया बेटा यहाँ तक? Yes, sir. ओके। Yes, sir. हाँ, तो हम लोग जस्टिफिकेशन जब करते हैं, जब जस्टिफिकेशन कर रहे होते हैं, तो हम लोग उस मॉडल को नाम देते हैं टेस्ट मॉडल। ठीक है, जब हम लोग उसे वैलिडेट करवा रहे होते हैं तो हम लोग उस मॉडल को बोलते हैं ट्रेनिंग मॉडल। ठीक है, और उसके बाद जब मैं प्रिडिक्शंस करवा रहा होता हूं तो हम लोग उसे बोलते हैं एक्सटर्नल सेट मॉडल। ठीक है, Yes, sir. पक्का? ये ब्रीफली आपको समझ में आया? क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप इज नथिंग बट इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएआर इन अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर्म। ठीक है, मीन्स एक्सप्रेशन ऑफ माई ऑब्जर्वेशन इन फॉर्म ऑफ अ नंबर। Okay, I have to be very particular while I'm making a model. That's why while I'm making a model, I must be going through a very strong tool which is known as statistics. सुना है ना ये? Yes, sir. ठीक है, तो इसमें क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप में जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में, बेटा इसमें देखो जस्टिफिकेशन में अगर मैं आपको वैसे बोलूं तो आई कैन आस्क यू कि व्हाट आर डिपेंडेंट पैरामीटर्स, व्हाट आर इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स आर समथिंग which are done on the basis of theoretical calculations. डिपेंडेंट पैरामीटर्स दे आर एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल, हम लोग इनको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं, एंड जब हम लोगों का मॉडल बन जाता है तो हम लोग इसको थ्योरेटिकली भी डिटरमाइन कर पाएंगे। ठीक है, वेयर एज इंडिकेटर्स हमारी ऑब्जर्वेशन के बेस पे होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो मॉडल बना रहे हैं दैट मॉडल इज नॉट एक्चुअली प्रिडिक्टिंग अ सर्टेन सेट ऑफ मॉलिक्यूल, तो वहां पर हम लोगों का अपना ह्यूमन ब्रेन काम आता है, जिसमें हम लोग उसमें कुछ इंडिकेटर्स डाल देते हैं कि अगर फ्लोरीन प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल को एक्टिव होना चाहिए, अगर फ्लोरीन एब्सेंट है तो मॉलिक्यूल शुड बी इनएक्टिव। ठीक है, जिसके बेसिस पे हमारे काफी सारे कंपाउंड्स जो प्रिडिक्ट नहीं हो रहे थे, जो एरर दिखा रहे थे, दोज विल आल्सो कम इन द डेटा सेट। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो एसएआर क्या हुआ? एसएआर इज जस्ट एन एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर फॉर कोरिलेटिंग द एक्टिविटी। यू आर जस्ट कोरिलेटिंग एक्टिविटी। आप कोरिलेशन में कहीं पे भी नंबर्स नहीं बताते हो, आप बोलते हो दिस इज मोर एक्टिव, दिस इज लेस एक्टिव। Whereas in quantitative structure activity relationship, you are going to tell if it is more active, then how much, if it is less active, then how much. Clear? Yes, sir. पक्का ना? तो if I will ask you to write a very brief, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसमें आप प्लीज कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन like SAR and QSAR, इसके बीच में कैन यू कोरिलेट? आप इस क्वेश्चन को मुझे भेज सकते हो सॉल्व करके? Yes, sir. का ना? Okay, sir. पक्के से। एंड ट्राई टू डिफाइन डिपेंडेंट वेरिएबल। हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल किसे कह सकते हैं? और बेटा कोई भी एक एग्जांपल, डिपेंडेंट वेरिएबल विथ एग्जांपल। क्लियर? Okay, sir.
Fine. Dependent variable and correlate dependent variable with independent variable and indicators. ठीक है, correlate dependent variable with independent variable and indicators. ठीक है, तो वो मैंने आपको करवाया हुआ है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, दिस इज समथिंग विच इज अ कोरिलेशन ऑफ योर डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि जो हम लोग डिटरमाइन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एन इक्वेशन, दैट इज डिपेंडेंट पैरामीटर एंड दिस आर इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स. तो इन द इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स we can use indicators in order to make the outliers, the error results with error को हम लोग include करने के लिए we can incorporate indicators. Clear? तो try to इसको थोड़ा सा अपने उसमें briefly 3 लाइन में अगर आप लोग लिख के मुझे भेजोगे तो I will be more happy to read it. ठीक है, मैंने कोई डेफिनेशन नहीं आपको नरेट कराई है, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर है तो यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स. डन? Okay, sir. Okay, sir. ओके, सबके सब ऐसे मरी. अब तो बेटा बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये आएगा, इसमें आप लोगों को बहुत अच्छे से स्टैटिस्टिक्स समझ में आएगी. ठीक है, और फिर 2 अप्रोचेस हैं विच इज लिगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग एंड स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग. वी विल स्टडी देम. हम लोग उनको समझने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्या हम लोग इस मेथड को जो हम लोग यहाँ पे QSAR करते हैं, whether it is applicable on structure based drug designing and ligand based drug designing or not, हम लोग इस चीज के ऊपर भी एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे. ठीक है, चलें. तो दिस Yes, यूनिट, sir. बिकॉज फोर्थ यूनिट देखने में थोड़ा सा जैसे लगता है ना कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन वो उतना ही ज्यादा स्कोरिंग है. ठीक है, इसमें आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स की कुछ एक पैरामीटर्स, कुछ एक प्रोटोकॉल्स में आप लोगों को, प्रोटोकॉल्स नॉट फॉर्मूलाज. ठीक है, प्रोटोकॉल्स आपको कुछ बताऊंगा जिन प्रोटोकॉल्स को यूज करके आप कहीं पे भी उसे अप्लाई कर सकते हो. यू कैन यूज इट, इट्स ए यूनिवर्सल मेथड. ठीक है, आप ह्यूमन बिहेवियर को भी एनालाइज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर, यानी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के थ्रू. क्लियर है? यस सर. ओके, सर आप लोग जो को हाँ हमारा एग्जाम्पल था कंप्यूट के लिए जो हमने करना था, उसमें जो प्रोडक्ट आपने बनाया था, मतलब एल्कीन कभी भी ब्रिज उसमें नहीं होता, ब्रिज डबल बॉन्ड में तो वो बनेगा नहीं. तो मतलब हमारा वो प्रोडक्ट नोन है नहीं, तो वो दूसरा बनेगा जब एल्कीन वो, की पोजीशन इसमें आ 2-3 में होगी हाँ. रिंग में. तो मैंने उससे किया था, तो उसमें आ गया था, सक्सेसफुल हो गया था वो रिएक्शन. तो ओके. वो मैंने आपको और सेंड कर दिया, आप देख ब्रिजेट लेना. हाँ, और ब्रिजेट में ऑप्टिमाइज नहीं हुआ था. नो सर, उसमें टाइम आउट आ गया था. टाइम आउट आया था तो उसको और थोड़ा सा ऑप्टिमाइज, चलो मैं कर दूंगा वो. ठीक है, ओके सर, ठीक है, बिकॉज आई हैव मैंने टू सेंड कर डिस्कस दिया दैट थिंग ना. आपको. हाँ, आपने एक एनर्जी कैलकुलेट कर लिया है, तो नाउ वी कैन, अगर मेरे पास पहले वाली की भी एनर्जी होगी तो मैं कोरिलेट कर सकता हूँ ना, विच इज मोर स्टेबल. यस सर. हाँ, ओके, तो यस हम लोग उसको करेंगे. ठीक है बेटा, इस चीज में आप लोगों को मैं आपको इसमें कोई ज्यादा बुक नहीं बताऊंगा इस वाले टॉपिक में भी, लेकिन जो आपका जो पहला वाला यूनिट जो हुआ है, फर्स्ट एंड सेकंड, आपको उसमें मैं बुक रिफर कर दूंगा, आज ही भेज दूंगा या फिर कल तक मैं आपको वो बुक भेज दूंगा. ठीक है, विथ उसमें टिक लगाकर कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं. Okay, ठीक है, sir. बट ओके ये सर. आपको कहीं नहीं मिलेगा. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ उसको प्लीज थोड़ा सा पेशेंटली, थोड़ा बोरिंग होता है कभी कभार ये टॉपिक, लेकिन थोड़ा सा उसे पेशेंटली आप नोट्स बना लेना अपने. Okay, ठीक sir. है, हाँ, बस ये एक रिक्वेस्ट है, नहीं तो मैं आप लोगों को जो मोड भी है, मीडियन भी है, प्लेंटी ऑफ थिंग्स आर देयर, तो मैं वो सब चीजें, इट इज बियॉन्ड योर, कि हम लोगों को उसकी जरूरत है ही नहीं. एवरीथिंग इज देयर इन द सॉफ्टवेयर, यू जस्ट हैव टू गिव द कमांड्स. ठीक है, हम लोग इतना बड़ा डेटा सेट का हम लोग ये प्रॉपर्टीज नहीं निकाल सकते. अगर मैं आपको 150 मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी निकालने के लिए बोलूंगा ना, मेल्टिंग पॉइंट निकालने के लिए बोलूंगा, तो यू विल टेक मोर देन 1 वीक. ठीक है, तो इस वजह से इसकी आपको मैं इसकी बुक आप
मेरे से अगर चाहो आगे कोई अगर रिफर करना आता है, इसको किसी का इंटरेस्ट होता है, मैं उसे बुक भेज दूंगा। लेकिन द थिंग इज जितना मैं क्लास में कवर करवा रहा हूँ दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन अगर पेपर बाहर से भी बनेगा देन इवन देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस। क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो फिर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके बेटा।